की राजनीति में पिछले काफ़ी सालों से उथल-पुथल रही और इस उथल-पुथल में एक बड़ा नाम सामने आया जो था अरविंद केजरीवाल। 2013 से उन्होंने अपना सियासी सफ़र शुरू करा और अपने पहले ही चुनाव में वो सीधा सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। उससे जुड़े उनके साथ कई विवाद थे और उन सभी विवादों को पार कर अरविंद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी अपने नाम करी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली भर में कई सारे काम किए, कई सारे स्कूल रेनोवेट कराए, स्वास्थ्य सुविधा को संभाला और दिल्ली को बेस्ट राज्य बनाने का निर्णय उनके द्वारा लिया गया। यहाँ पे केजरीवाल की ज़िंदगी देखा जाए तो एक खुली किताब है और वो बार बार जनता के सामने आते रहते हैं, जनता से मिलते रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मैं जनता का चुना हुआ नेता हूँ और मुझे हमेशा जनता के सामने आते रहना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की फैमिली भी चर्चा में बनी रहती है और चर्चा में बनने की वजह है उनकी बेटी भी जो है अब राजनीति की चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक बेटे भी हैं जिनका नाम पुलकित केजरीवाल है। भले ही वो अपनी बहन की तरह इतने चर्चा में ना रहते हों, लेकिन उनके ऐसे कई अनसुने किस्से हैं जो आप जानेंगे तो काफ़ी अचरज में पड़ जाएंगे। जैसा कि हमने बताया, पुलकित केजरीवाल बहन हर्षिता की तरह कम चर्चा में रहते हैं, लेकिन अभी से उन्होंने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालना शुरू कर दिया है। वे पिता के नक्शे कदम पर आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आइए जानते हैं केजरीवाल के होनहार बेटे से और भी कुछ ऐसी अनसुनी बातें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। साल 2019 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल ने भी 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें उन्होंने 96.4% अंक हासिल किए थे। इसके बाद पुलकित रातों रात चर्चा में आ गए। इस बात की जानकारी खुद पुलकित की मां सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर दी थी। बहन हर्षिता की तरह पुलकित ने भी आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया था और आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की थी। पुलकित एग्जाम क्लियर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने काफ़ी कुछ डिमांड की थी, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए थे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी ऐसे मांगे की थी जो उनकी सूझबूझ और राजनीतिक दृष्टिकोण को देख लोग हैरान हो गए थे। पुलकित ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से फ्री में कोचिंग दी जा रही है, जो एक बड़ा कदम है। इस कोचिंग सेंटर में अमीर और गरीब दोनों के बच्चे पढ़ सकते हैं। उसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एजुकेशन और हेल्थ पर जोर देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा सरकार उन मुद्दों को सबसे ज़्यादा फोकस करे जो जनता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पुलकित ने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। पुलकित ने कहा कि हमें जापान की तरह सोचना होगा। ये बड़ी मांग उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी, जिसके बाद वो लगातार चर्चा में बने रहे। लेकिन जो अभी बड़ा विवाद जुड़ा है वो केजरीवाल ने जो नया घर बनाया है उससे जुड़ा हुआ है। कहा गया है कि इसमें 8 लाख के पर्दे लगे हैं और ये पर्दे जो हैं केजरीवाल के बेटे पुलकित ने जो स्टार्टअप शुरू किया है उनकी कंपनी से आए हैं, ऐसा इसमें दावा किया गया है कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये जो पर्दे आए हैं केजरीवाल की बेटे की कंपनी से आए हैं, जिस कंपनी में वो पार्टनर है। और इसके बाद से ही दोबारा वो मीडिया की चर्चा में आ गए। हालांकि इसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने अभी अपनी प्रतिक्रिया रखी थी, लेकिन लगातार उसकी बात से अरविंद केजरीवाल उनके बेटे मीडिया की चर्चा में आ गए और अब केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर केजरीवाल भी चर्चा में हैं और राज्य दर राज्य घूमकर जो है समर्थन बटा रहे हैं, ताकि इस अध्यादेश को विधानसभा और फिर आगे जाके छुट्टी खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके।